अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ पैराडाइज लॉस्ट, जिसको लिखने वाला है जॉन मिल्टन। लाइन नंबर 350 तक हम लोग हमारी प्रीवियस लेक्चर के अंदर टेक्स्ट को कवर कर चुके हुए हैं। आज लाइन नंबर 351 से हम लोगों ने हमारी टेक्स्ट को फर्दर प्रोसीड करना है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप वो सुन लें, ताकि जब आप इस पोएम को सीक्वेंस के साथ सुनेंगे तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एनी हाउ, टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जॉन मिल्टन ने जो क्रिश्चियनिटी के बिलीफ के अकॉर्डिंग बिब्लिकल रेफरेंसेस कोट किए थे इसके अंदर। हमने फिर ऑन का वाक़या पढ़ा था, हमने मोजेस का वाक़या पढ़ा था इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू द बिलीफ ऑफ क्रिश्चियनिटी और अकॉर्डिंग टू द बिलीफ ऑफ जॉन मिल्टन, जिसमें सैटन की जो फ़ौज है उसकी तादाद बताई गई थी कि इतनी ज़्यादा तादाद में थी। उनकी तादाद जैसा कि लुकस्टस थे उन तादाद में बहुत ज़्यादा तादाद थी इनकी, मतलब काफ़ी अमाउंट थे, नंबरलेस थे वो। और इसके अलावा बताया गया था कि अज़ीम सुल्तान ने अपने स्पेयर को उठा के जो जितने भी उसके फॉलन एंजल्स थे उनको तरतीब से बैठने के लिए कहा, और सब के सब गर्म ज़मीन के ऊपर तरतीब से बैठ गए, और जितनी भी प्लेन था, जितना मैदान था, उन्होंने उसको भर दिया था। क्लियर। तो आज है जी लाइन नंबर 351। उसमें वो कहता है कि कुछ लोग थे, बड़े वहशी लोग थे वो, उन्होंने ना रोम की सल्तनत के ऊपर हमला कर दिया था। वो लोग नॉर्थ से आए थे और फिर उन्होंने डोना और रेन ये जगहों से होते हुए ना वो जुनूब की तरफ टूट पड़े थे, यानी कि साउथ वाली साइड पे टूट पड़े थे। बहुत तादाद में थे। तो जितनी तादाद इन लोगों की थी, इन वहशी लोगों की, कहता है बिल्कुल उतनी ही तादाद में ये सैटन की आर्मी मौजूद थी। और वो लोग जो बड़े वहशी लोग थे, जब उन्होंने डाना और रेन को क्रॉस किया, फिर वो साउथ वाली साइड पे गए और सारा उसको कवर किया। वो साउथ वाली साइड से होते हुए फिर एक और जगह थी, उस जगह का नाम था जिब्राल्टर। वो लोग वहाँ पे फैल गए थे। फिर वो लीबिया के रेगिस्तानों तक फैल गए थे। इतने वो लोग तादाद में थे, इतनी ज़्यादा उनकी तादाद थी। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो सैटन की आर्मी है उसकी तादाद भी बिल्कुल वैसे ही बहुत ज़्यादा है। जैसे स्क्रीन पे देखिए, कहते हैं अ मल्टीट्यूड लाइक विच द पॉपुलस नॉर्थ। इतनी ज़्यादा तादाद, ऐसा था जैसा कि शुमाल से आने वाली पॉपुलस नॉर्थ, वही वहशी आबादी, poured never from her horizon land to pass rain or the Donna, when her barbarous sons came like a deluge on the south and spread beneath Gibraltar to the Libyan sands. वो वैसी आबादी जिन्होंने रोम की सल्तनत पर धावा बोल दिया था, हमला कर दिया था, और रेन और डाना से होते हुए सैलाब की मानंद, सैलाब की तरह साउथ पर टूट पड़े और दरियाए जिब्राल्टर से लेकर लीबिया के रेगिस्तानों तक फैल गए। तो ये उसने बताई अमाउंट के सैटन जो थे, सैटन के जो फॉलोअर थे वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर थे। अब जितनी तादाद में थे, कहते हैं उन सब लोगों में से हर एक का कोई ना कोई लीडर था। वो लीडर उठ खड़ा हुआ, शैतान के पास आया। शैतान इन सब का काफ़ी अच्छा कमांडर था, इन सब को वो लीड करने वाला था। एनी हाउ, ये जितने भी मतलब जो शैतान थे सारे के सारे बैठे हुए और सैटन के फॉलोअर, उनमें से मैंने बताया आपको कोई ना कोई इनका लीडर था। वो सब के सब लीडर उठ के सैटन के पास आ गए। और वो जो लीडर थे ना, शक्ल सूरत के लिहाज से कहता है इंसानों से बेहतर थे। उनकी एंजलिक शेप थी। वो हेवनली प्रिंसेस थे, मतलब हेवनली प्रिंस थे। प्रिंसेस मतलब ज़्यादा प्लूरल होना। वो शहजादे थे। उनकी डिग्निफाइड पोजीशंस थी, जो पहले हेवन के थ्रोन्स के ऊपर बैठा करते थे। इवन बाद में क्या हुआ, क्योंकि जब इनको निकाल दिया गया जन्नत से, जहन्नुम में फेंक दिया गया, तो इनके जो नाम थे बुक ऑफ लाइफ से, जिसको जन्नत की किताब कहा जाता है, उस किताब से इनके नाम भी निकाल दिए गए थे, क्योंकि ये गॉड के बिल्कुल अगेंस्ट गए थे इसी वजह से। तो इनके नाम एक तो जन्नत की किताब से भी निकाल दिए गए हैं, दूसरा इनके नाम ज़िंदगी की किताब से भी मिटा दिए गए हैं, क्योंकि इन्होंने रिबेलियस एक्ट किया था। और एडम एंड ईव के जितने भी डिसेंडेंट्स हैं, ये उनके दरमियान में भी जाने पहचाने नहीं जाते।
और इनको नए नाम कब मिलेंगे? इनको नए नाम तब मिलेंगे जब ये ज़मीन के ऊपर आवारागर्दी करेंगे। गॉड ने इनकी हेल्प से जो इंसान है उनकी आजमाइश का काम लेना है। इनके भटकाने से इंसानों के लिए एक बड़ी जमात अपने गॉड को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दे, कि अपनी गॉड की बात मानने से इनकार कर देगी। जैसे स्क्रीन पे देखें, कहता है फोर्थविथ फ्रॉम एवरी स्क्वाड्रॉन एंड ईच बैंड। अचानक हर हिस्सा और हर बैंड से क्या होता है जी? द हेड्स एंड द लीडर थिथर हैस्ट वेयर स्टूड। लीडर और अफसर वहाँ गए जहाँ शैतान खड़ा था। देयर ग्रेट कमांडर, उनका अजीम कमांडर, गॉड लाइक शेप्स एंड फॉर्म्स, एक्सेलिंग ह्यूमन princely dignities and powers that errs in heaven sat on thrones। अब कहते शक्ल सूरत के लिहाज से ये बिल्कुल गॉड की तरह थे, इंसानों से कई बेहतर थे, शहजादों की तरह इनका रहना सहना था और पावर के साथ कभी जन्नत के तख्त के ऊपर, थ्रोन्स के ऊपर बैठा करते थे। दो ऑफ देयर नेम्स इन हेवनली रिकॉर्ड्स नाउ वी नो मेमोरियल ब्लॉटेड आउट एंड रेज्ड बाय देयर रिबेलियन फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ। कहता है लेकिन अगर चाहे उनके नाम अब जन्नत के लोह कलम में से निकाल दिए गए हैं। वजह क्या थी? वजह इनकी बगावत के, इनके रिबेलियस एक्ट की वजह से ज़िंदगी किताब से भी मिटा दिए गए हैं। नॉर हैड दे यट अमंग द सन्स ऑफ ईव। ना ही ये फरिश्ते, ये जो फॉलन एंजल्स हैं, जो कि फॉलन एंजल्स के लीडर हैं, इनका नाम जो ईव के सन्स हैं, यानी कि जो इंसान हैं, उनके दरमियान में भी ये जाने पहचाने नहीं जाते। फिर है नॉर हैड दे यट अमंग द अच्छा ये मैंने पढ़ लिया था। गॉड देम न्यू नेम्स टिल वंडरिंग ओवर द अर्थ। ये नए नाम तभी हासिल करेंगे जब ये ज़मीन पर आवारागर्दी करेंगे। थ्रू गॉड्स हाई सफरेंस फ्रॉम द ट्रायल ऑफ मैन। खुदा ने इनकी मदद से इंसान की आजमाइश का काम लेना है, क्योंकि इन्होंने इंसानों को तंग करना है। By falsities and lies the greatest part of mankind they corrupted to forsake। इनके भटकाने से इंसानों की एक बड़ी तादाद अपने गॉड को पहचानने से इनकार करती है। नेक्स्ट स्लाइड पे है, ये है टेक्स्ट, ठीक है। फिर है गॉड देयर क्रिएटर एंड द इनविजिबल। इनविजिबल वो चीज़ जो कि नज़र नहीं आती, और गॉड देयर क्रिएटर, गॉड जो कि इनका बनाने वाला है, और इन द इनविजिबल, और गॉड की गैबी चीज़ें जो कि नज़र नहीं आती। ग्लोरी ऑफ हिम दैट मेड देम टू ट्रांसफॉर्म ऑफ टू इमेज ऑफ अ ब्रूट अडॉन्ड विद गे रिलीजियस फुल ऑफ पॉम्प एंड गोल्ड। कहते हैं अपने खालिक को और गॉड की इनविजिबल शान शौकत जिसने उन्हें बनाया है, उसे किसी दरिंदे की शबिया से बदल देते हैं। मतलब क्या करते हैं कि जो गॉड जिसने इनको बनाया है, ये गॉड को पहचानने से एक तो इनकार कर देते हैं, और कोई ना कोई क्या करते हैं, कोई ना कोई इमेज उसकी जगह पे ले आते हैं, गॉड की जगह पे। जैसे कि बुत का लाना, मजहबी रसूम और रिवाज में बदल तब्दीली लेके आना। वो बुत मजहबी रसूम और रिवाज में सोने और चांदी से सजाए जाते हैं। एंड डेविल्स टू अडोर फॉर डेटीज़, और यही शैतान के चेले देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। मतलब लोग शैतानों की पूजा करना शुरू कर देते हैं। देन वर दे नोन टू मैन बाय वेरियस नेम्स। फिर यही चेले इंसानों में मुख्तलिफ नामों से मशहूर हुए। ये चेले किसे कहते हैं? सैटन के फॉलोअर्स को। एंड वेरियस आइडल्स थ्रू द हेथन वर्ल्ड, और इन्हीं चेलों के बहुत से बुत बनाए गए और ये बुतों से मशहूर हुए। से म्यूज देयर नेम्स द नॉन हु फर्स्ट हु लास्ट। ए म्यूज, गॉडेस ऑफ पोइट्री से ये एड्रेस कर रहा है, मुझे उनके नाम बता के कौन पहले था कौन आखिर में था। क्यों गॉडेस ऑफ पोइट्री से एड्रेस कर रहा है? क्योंकि जॉन मिल्टन का कहना है कि गॉडेस ऑफ पोइट्री जो है वो स्टार्टिंग से ही एग्जिस्ट करती है, और जो जो कुछ इस चीज़ में हो चुका है, अर्थ बनने से पहले, अर्थ बनने के बाद जो कुछ भी हुआ है,
कोडस ऑफ पोइट्री को सब कुछ पता है। तो इसलिए कह रहे हैं ए म्यूज मुझे उनके नाम बता कि कौन पहले था कौन आखिर था। रोज फ्रॉम द स्लम्बर ऑन द फायरी कोच, जो जलते हुए बिस्तर से गहरी नींद से बेदार हुए थे, जो जलते हुए बिस्तर पर गहरी नींद से उठे थे। एट देयर ग्रेट एम्परर्स कॉल एज नेक्स्ट इन वर्थ, अपने अजीम बादशाह की आवाज़ पर, नेक्स्ट इन वर्थ रुतबे के लिहाज से, केम सिंगली वेयर ही स्टूड ऑन द बेयर स्ट्रैंड, एक एक करके वहाँ जा रहे थे जहाँ शैतान अकेला खड़ा था। वाइल द प्रोमिशियस क्राउड स्टूड एट अलूफ, जबकि मिला जुला बागी फरिश्तों का हजूम पीछे खड़ा था। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया गया कि म्यूज़ मुझे बताओ कौन पहले रुतबे के लिहाज से आगे आता है सैटर्न के अंदर, सैटर्न के पास रैंक्स में, क्योंकि सैटर्न के पास रैंक्स में जितने भी फॉलन एंजल्स थे उनके लीडर में से बारी बारी एक एक करके आगे गए थे। तो वो कौन थे जो बारी बारी सैटर्न के पास एक एक करके आगे गए थे, जबकि बाकी के सारे जो फॉलन एंजल्स थे वो पीछे खड़े थे। तो हम लोगों ने अभी जो टेक्स्ट है वो 380 लाइन्स तक कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेक्स्ट को फर्दर प्रोसीड करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं एंड। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लाइन नंबर 381 से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।